अर्चना सिंह, मेरे साथ एक खास मेहमान हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिन्हें बीजेपी ने भोपाल से लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया है। पिछले 30 साल से ये सीट बीजेपी के पास रही है और एक बार फिर बीजेपी को उम्मीद है कि वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के जरिए इस सीट पर एक बार फिर कब्जा जमा पाएगी। इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है साध्वी जी। आपका एक कोटेशन मैंने पढ़ा था कि कष्ट जो होते हैं वो वीरों का गहना होते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जो कष्ट आपने अभी तक झेले, जो आपके जीवन में आपने कष्ट उठाए, अब उनका प्रतिफल आपको मिल रहा है? नहीं, ये प्रतिफल नहीं है और ना ही मैं इसको किसी भी प्रकार से कब्जा जैसी बात मानती हूँ। भाजपा का भी जो कहना है कि भाई ये हमारा कार्यक्षेत्र है, ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है, और इसी प्रकार से मेरा भी है कि मैं इसको कब्जा जैसी चीज नहीं मानती हूँ। और ये प्रतिफल भी नहीं है। प्रतिफल तो उनको अब मिलने वाला है, उनको मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने जो कुकर्म किए हैं उनका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने जो कुकर्म किए हैं वो सीधे से समाज को प्रभावित किए हैं, राष्ट्र को प्रभावित किए हैं, मनुष्य को प्रभावित किए हैं, महिलाओं को प्रभावित किए हैं, धर्म को प्रभावित किए हैं और राष्ट्रीयता को प्रभावित किए हैं। जहां ये सब विषय आते हैं, ऐसे कुकर्म करने वाले लोग जो हैं उनको परिणाम तो बुरा ही भोगना पड़ेगा, ये सुनिश्चित है। जो आपने अभी तक अपने जीवन में देखा, जो भुगता, जो चीजें आपके जीवन में अभी तक घटित हुई, उनको ही अब एक बार फिर से विपक्ष हथियार बना रहा है। उन चीजों को जिसको आप गहना मानती हैं उनको वो हथियार बना रहे हैं। सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि बीजेपी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हिंदू वो एक संस्कृति है जिसमें सब समाहित हैं, और जहां हिंदुत्व नहीं है वहां सिर्फ आतंकवाद है। और ये हम भारत को आतंकवादी देश घोषित करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। उन्होंने तो प्रयास शुरू कर दिए थे और उसका परिणाम अब आने वाला है। किंतु हम कहते हैं कि भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारी संस्कृति है। हम सभी तरह से शांति और सुख चाहते हैं और वही भारतीय संस्कृति दे सकती है। तो जहां पूरा विश्व, जहां मानवीयता की बात करता है, मैं कहती हूँ कि हमारे तो एक एक सूत्र में वो भरा पड़ा है, सूत्र के एक एक शब्द में वो भरा पड़ा है, एक एक अक्षर में वो भरा पड़ा है। हम कैसे और कोई बात कर सकते हैं? हिंदुत्व की संस्कृति जो पृथ्वी पर थी उस समय सब ठीक था, और अब जो इस प्रकार के लोग आ गए हैं, वो जो सब कर रहे हैं वो देश को विघटित कर रहे हैं। मानव मानव में भेद डाल रहे हैं और जीव जीव में भेद डाल रहे हैं, हर प्रकार से देश को हानि पहुंचा रहे हैं। मुझे एक बात लगती है कि ये सब चीजें जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ देश के लिए नुकसानदायक हैं। हाँ, हिंदुत्व जो है वो एक बहुत विस्तार चिंतन है, वह धर्म है, इसलिए ये अगर हम कर रहे हैं तो गलत नहीं है। किंतु इसमें अगर किसी को परेशानी है तो वो सिर्फ विधर्मियों को परेशानी हो सकती है, जो देश के विरुद्ध कार्य करते हैं उनको परेशानी हो सकती है, और किसी को परेशानी नहीं हो सकती। इनके तो एजेंडे में ही जो है उसमें ही ये दिया गया है, आतंकवाद को स्थापित कर रहे हैं। तो जनता स्वयं तय करेगी कि आतंकवादी देश बनना चाहिए कि राष्ट्रवादी बनना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए इस देश में, आतंकवादी होना चाहिए, स्वयं जनता तय करेगी। जिन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द की शुरुआत की, दिग्विजय सिंह, वो आपके सामने है मुकाबले में। क्या पार्टी ने आपको इसलिए यहां से चेहरा बनाया ताकि आपके जरिए सिंपैथी वोट हिंदुओं का बटोरा जा सके? और जाहिर सी बात है लोगों की सिंपैथी आपके पास, आपके साथ होगी, क्योंकि लंबी फेहरिस्त है जो आपने बताई भी है कई बार कि आपको कितने कष्ट उठाने पड़े। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, मुझे खड़ा किया, उसमें उनका एक यही था कि समाज में जागरण आ जाए। जो मेरी विचारधारा है वही वो विचारधारा है कि समाज में जागरण आ जाए, क्योंकि इन्होंने तो ये प्रयास किया था, जितने भी देशभक्त हैं सबको भयभीत कर दो उनके शासनकाल में। 70 वर्षों से जो करते चले आ रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार के आतताई हो गए हैं कि मानवीयता ही खत्म करना चाहिए, देशभक्ति खत्म करना चाहिए। देशभक्तों को खत्म कर देंगे, देशभक्ति खत्म हो जाएगी, ऐसा उनका मानना है। तो ये जो चीज होती है ये हमारे यहाँ नहीं है। क्या कारण है कि ये आतंकवादी कहते हैं, ये आतंकवादी घोषित करते हैं, बनाना चाहते हैं देशभक्तों को,
और जो आतंकवादी हैं उनको ये सम्मान देते हैं। ये दुई अर्थ ये इनके जो चरित्र हैं ये स्पष्ट होंगे। आप इस सियासत को, जो ये चुनाव है, ये सियासत है, इसको आप धर्म युद्ध का नाम दे रही हैं, क्यों? बिल्कुल, क्योंकि ये धर्म अधर्म का युद्ध है, और जहां देश के विरुद्ध, जहां आध्यात्म के विरुद्ध, जहां धर्म के विरुद्ध, जहां प्रकृति के विरुद्ध, जहां मानवीयता के विरुद्ध, जहां संवेदनाओं के विरुद्ध कार्य किया जाता है वह अधर्म है, और जहां सापेक्ष काम किया जाता है वह धर्म। इसलिए धर्म और अधर्म का युद्ध है, और इसमें निश्चित रूप से धर्म की विजय होगी। जो आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ, 9 साल जब आप जेल में रही, क्या इन चीजों को आप आज लोगों को कुछ बताना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी, या आप लोगों के सामने जाएंगी तो इस चीज को भी रखेंगे कि किस तरह से एक थ्योरी गढ़ी गई और उसमें आपका चेहरा फिक्स किया गया? बिल्कुल, जो इन्होंने षड्यंत्र किया है हम उन विषयों को भी देश के सामने रखेंगे, और बिल्कुल विस्तृत रूप से रखेंगे। महबूबा मुफ्ती ने आज कहा है कि अगर मैंने किसी आतंकवादी की फील्डिंग की होती तो अभी बवाल मच जाता, तरह तरह के बयान आने लगते, लेकिन बीजेपी के लिए अपना एजेंडा है। जब वो अगर किसी को अगर उतार रही है तो वो ये नहीं मानती कि भगवा आतंकवाद नहीं है, वो आतंकवाद को रंगों में बीजेपी बांट रही। क्या आप इस बात से सहमत हैं? उनका जो कहना है, महबूबा मुफ्ती का जो कहना है वो एकदम अनर्गल प्रलाप है। उसका कारण है कि जैसे ही आतंकवादियों पर लगाम कसने लगी वो तड़पने लगी, जैसे ही उनकी फंडिंग बंद कर दी गई वैसे वो बौखला गई, जैसे ही वहां आतंकवादियों को घेर करके उनके आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करने लगे वहीं वो बुरी तरह से तिलमिला गई। मेरा कहना है कि इसका अर्थ है कहीं कुछ तो हो रहा है अच्छा देश के लिए। तो आपको लग रहा है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो एयर स्ट्राइक हुई, इन चीजों पे सबूत मांग रहे हैं, उन लोगों को एक तरह से ये जवाब है? बिल्कुल जवाब है। वो स्वयं का जवाब, स्वयं के प्रश्न का स्वयं जवाब दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि सबके बयान आ रहे हैं, जाहिर सी बात है राजनीति में हलचल मची हुई है इस वक्त, लोकसभा चुनाव है तो बयानबाजियां भी होंगी। ये सब अपने अपना बयान दे रहे हैं। हर किसी के प्रश्न का जवाब हम अभी इस मौखिक नहीं देंगे, कर्तव्य के द्वारा देंगे। आप राजनीति में नहीं आई हैं, आप पहले उमा जी के संग रही हैं, उनके कार्यों में आपने, उनके चुनाव में आपने उनकी मदद की है, आप उनके साथ रही हैं, आपको अनुभव है। लेकिन आपके सामने दिग्विजय सिंह जैसे नेता जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या आप इस फाइट को कहीं टफ मान रही हैं, या मान रही हैं कि नहीं, दिग्विजय सिंह का समय जो था 15 साल से वो तो अवसान में पड़े हुए थे, तो अब एकदम से उठ के आए तो उनको ऐसा कोई समर्थन है नहीं? वो सब कुछ भूल चुके हैं, और दूसरी बात तो उन्होंने जो शासन किया था उसको बहुत अच्छे से जनता को याद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो शासन आया है उसके पश्चात, उनके पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने देश को, प्रदेश को दिया है और देश को दिया है, बहुत अच्छे से जनता को याद है, और सबका उत्तर समय आने पे मिलेगा। आप जनता के पास क्या लेके जाएंगी? आपके पास अब साध्वी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे बात करने के लिए।